वो उसका उपभोग नहीं कर पा रहे हैं। इसी तरह से उत्तर प्रदेश सरकार ने कलाकारों के लिए सब्सिडाइज रेट पर प्राधिकरणों की जमीन का प्रावधान रखा है, उनको संस्था चलाने के लिए जमीन देने का प्रावधान किया है। लेकिन हमको तो कोई कलाकार नहीं मिला जो सरकार के इस सुविधा को प्राप्त कर सके। यही इलाहाबाद विकास प्राधिकरण में जो अनाउंस किए जाते हैं कोटे, वो भी लैप्स कर जाते हैं। कोई कलाकार जाकर के उसको जान ही नहीं पाता या उसकी तरफ प्रयास ही नहीं कर पाता, और बाद में अलग से वो लोग परेशान रहते हैं। इस तरह की बातें हैं जिसको हम लोग चाहते थे कि रेखांकित किया जाए। या और लोगों ने बनारस के सतीश मेहता साहब ने टेलीफोन किया और उन्होंने कहा कि बॉम्बे के, उन्होंने कहा कि हम उसमें और पत्रक रखना चाहते हैं। माला तनखा जी ने भी एक पत्रक तैयार किया है, आ रही होंगी, वो भी देना चाहती है। संगीता जी ने भी बनारस से टेलीफोन किया था। कमला बोस जी ने भी इस बात को रेखांकित किया था कि हम पत्रक अपना एक रखेंगे और तमाम तरह की समस्याएं हैं उसको हम उजागर करेंगे, रेखांकित करेंगे। तो कलाकारों के साथ एक दिक्कत ये भी है कि वो अपने काम के लिए संगठित होकर के कोई मंच नहीं बना पाते। अब जैसे सब लोगों ने टेलीफोन किया, बॉम्बे तक से फोन किया, कुछ लोग आए भी हैं, लेकिन वो अभी तक यहाँ आकर के अपनी बात रखने की जहमत नहीं दिखा पाए। तो ये पहला प्रयास है, चूंकि कोई संगठन आपका नहीं है इसलिए ये परेशानियां हो रही हैं। और धीरे धीरे ये एक बार में, दो बार में, तीन बार में एक संगठन बनेगा। और मैं चाहूँगा कि महाराज जी और कुछ और जो बड़े नाम हैं उनको लेकर के ये संगठन अगर तैयार हो जाएगा तो, और जो लोग शासन प्रशासन में हैं उनसे भी बात हुई थी, वो लोग भी मदद करने को तैयार हैं। आपके बारे में सोचते रहते हैं, अलग अलग मदद करते हैं। इतना बड़ा आयोजन जो हम लोगों ने किया तो जिला प्रशासन से लेकर के जनता ने बिना कहे मदद करने को सब लोग हर तरह से तैयार रहे, जिसका नतीजा था कि कल आपने देखा इतना बड़ा कार्यक्रम यहाँ भी हुआ और सर्कुलर रोड पर भी हुआ। और मैं चाहूँगा कि चूंकि मंत्री जी को जाना है और आपको उद्घाटन करछना क्षेत्र में कुछ सड़कों का करना है और 12 बजे तक पहुँच जाना था, यहाँ से करीब 1.5 घंटे का रास्ता भी है। तो मैं चाहूँगा कि मंत्री जी अपनी बात कह लें, जिससे इनको हम लोग विदा कर दें, फिर हम लोग अपना कार्यक्रम चलाते रहें। माननीय उज्ज्वल अवस्थी जी, बिरजू महाराज जी के स्वागत में आज मुझे नारायण मिश्रा जी ने बुलाया और मुझे मौका दिया कि आप लोगों के बीच आकर थोड़ी देर के लिए जो आपाधापी की, जो हम लोगों की जो भाग दौड़ वाली जिंदगी है, उससे कुछ राहत की सांस हम लोग भी ले सकते हैं। मेरा व्यक्तिगत रूप में मानना है कि अगर आदमी इस समय कहीं पर भी कार्यक्रम चल रहा है, थोड़ा अपने आप को इस समय कार्यक्रम चल रहा है, चाहे रिलैक्स होने के लिए, चाहे अपने आप को इस आपाधापी की जिंदगी की ऊंट से बचाने के लिए, अगर कोई एक माध्यम है जिस माध्यम से हम अपने मन को शांति दे सकते हैं, तो वो है कलाकारों के बीच में बैठकर जितने भी कलाकार हैं उनकी प्रतिभा को देखकर या उनके संगीत को सुनकर अपने मन को वो शांति मिल सकती है, जो शांति हम लोग, जिसकी खोज हम लोग करते रहते हैं। आज से नहीं, जब से मैं पढ़ता था, दिल्ली में एक स्पिकमैटिक संस्था है जो बड़े बड़े कलाकार बिरजू महाराज जी जैसे उनको दिल्ली यूनिवर्सिटी के विश्वविद्यालयों में बुलाती थी। मुझे भी दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ते वक्त सौभाग्य प्राप्त हुआ भीमसेन जोशी जी का, और आप जैसे बड़े बड़े लोगों के बीच 2-3 घंटे 4 घंटे के कार्यक्रम में हिस्सा लेने का। आज भी अगर इस देश में कोई प्रतिभा बची है तो वो कलाकारों के माध्यम से, वो संगीत के माध्यम से एक प्रतिभा बची हुई है, जिसको सजोने का, संवारने का प्रयास हम सभी को करना चाहिए, जो विभिन्न क्षेत्र में आज लोग हैं। अगर आज हम उसको सार्थक प्रयास नहीं करेंगे, कहीं मैंने महाराज जी का आज पेपर में बयान पढ़ा कि आज के जो सिनेमा
या आज की जो फिल्में बन रही हैं उसका जो विपरीत स्वरूप है वो कहीं ना कहीं एक बुरे नाच की तरह, एक बुरे संगीत की तरह है। आज से पहले 30 साल पहले लगभग 1960 की 1970 की दशकों की फिल्मों को देख ले, अगर उनके गानों को देख ले तो आज भी चाहे मधुमती का गाना हो, चाहे पाकीज़ा का गाना हो, आज भी उसकी संगीत हम लोगों के मन में बसे हैं। लेकिन आज की चाहे फिल्में हैं, उनके गाने 6 महीने, 2 महीने, 3 महीने तो जरूर आपके जहन में रहते हैं, लेकिन उसके बाद विलुप्त हो जाते हैं। तो हम लोगों को प्रयास करना चाहिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों में जो हमारी संस्कृति है उसको संजोने का, उसको संवारने का। और हम चाहेंगे कि नारायण मिश्रा जी ने एक शुरुआत की है। ये शुरुआत इलाहाबाद के लिए खास तौर से, क्योंकि एक ये सांस्कृतिक नगरी है, ये कोई छोटा मोटा शहर नहीं, लेकिन इस सांस्कृतिक नगरी की धरोहर धीरे धीरे मुझे लगता है विलुप्त होती चली जा रही है। इलाहाबाद का जो प्रभाव हुआ करता था, चाहे शिक्षा के क्षेत्र में, चाहे राजनीति के क्षेत्र में, चाहे संस्कृति के क्षेत्र में, धीमे धीमे कम होता चला जा रहा है। उसके लिए जिम्मेदार हम ही लोग हैं। मैं मानता हूं यहाँ के नागरिक हैं, यहाँ के रहने वाले हम आप जैसे लोग हैं, क्योंकि जब तक हम बड़े बड़े कलाकारों को बुलाकर इलाहाबाद में सम्मान नहीं करेंगे, जब तक हम उनको आदर नहीं करेंगे, जब तक हम उनकी प्रतिभा से कुछ सीखने का प्रयास नहीं करेंगे, तब तक हम इलाहाबाद की संस्कृति को बचा नहीं पाएंगे। तो ये बड़ा ही सार्थक प्रयास है। और जैसा कि कलाकारों की समस्याओं को या एकजुटता के बारे में नारायण मिश्रा जी ने कहा, कलाकार बड़ा ही सहज होता है अपने स्वभाव से। कलाकार को अगर आप देखें तो उसमें कोई लाग लपेट की भाषा नहीं होती, कोई जाति का द्वेष नहीं होता, लेकिन एक बहुत ही सादगी और ईमानदारी झलकती है। इस वजह से वो कभी इकट्ठा होकर अपनी बात या कभी कभी इन छोटी चीजों में नहीं पड़ पाता कि हमको एरिया से जमीन देनी है, हमको रेलवे में हमको रिजर्वेशन करवाना है, लेकिन ये भी हमारे समाज के लिए जरूरी है कि इन कलाकारों के सम्मान में अगर कुछ काम हम कर रहे हैं, चाहे भारत सरकार द्वारा, चाहे उत्तर प्रदेश की सरकार द्वारा, इसका लाभ भी कलाकारों को मिलना चाहिए। ऐसा ना हो कि जो अच्छे कलाकार, जिन कलाकारों ने अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया, उन कलाकारों का सम्मान न देकर हम वो सुविधा कुछ ऐसे लोगों में बांट दें जो उसके पात्र नहीं है, तो कहीं न कहीं इन कलाकारों को, जिन्होंने अपना जीवन ईमानदारी के साथ अपने कला के लिए समर्पित किया है, उनके मन में ठेस पहुंचती है। तो मैं विश्वास दिलाना चाहूंगा नारायण मिश्रा जी, बिरजू महाराज जी, सब लोग बैठे हुए हैं, आप सभी लोगों को, कि कलाकारों के लिए प्रदेश सरकार से जो भी अपेक्षित सहयोग आप चाहेंगे, जितना भी हो सकेगा, क्योंकि हमारे मुख्यमंत्री माननीय मुलायम सिंह यादव जी का सतत प्रयास ये रहता है। मैं अभी उनके गांव गया था, सिपाही महोत्सव हुआ था, वहां कवि सम्मेलन में मैं गया, मुझे बड़ा ही अच्छा लगा। बहुत दिनों बाद मैं कवि सम्मेलन में गया, इधर मैं नहीं गया था। अच्छे गोपाल दास नीरज जी बैठे हुए थे, इतने बड़े बड़े कलाकारों के बीच उनकी कविता सुनकर मुझे बड़ा ही सुखद अनुभूति हुई कि अभी भी कला बची हुई है। और इसका श्रेय मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को देना चाहता हूं कि जिन्होंने जब जब आए हैं तब तक कलाकारों के लिए उन्होंने, अभी लखनऊ में ये जज्बाती सम्मान लोगों को दिया। एक प्रयास है, एक कोशिश है हमारी कि आपको सम्मान करने की, आपकी प्रतिष्ठा को बढ़ाने के लिए जितना हम लोग कर सकते हैं। आज से 300, 400, 500 साल पहले जितने भी कलाकार हुआ करते थे, कभी राजा के माध्यम से उन्हीं के महलों में कभी इसका संगीत सुनाया जाता था। कारण ये था कि उस समय उनके पास वो सारी चीजें थी जिससे वो बढ़ा सकते थे। चाहे अकबर के तानसेन का मामला हो, तानसेन जी वहां पर क्यों थे, उसका कारण ये था क्योंकि तानसेन को बढ़ाने की क्षमता अकबर में, सम्राट अकबर में थी।
तो किसी तरह आज सरकार जब तक इसको आगे नहीं बढ़ाएगी, चाहे भारत की केंद्र की सरकार हो या उत्तर प्रदेश की सरकार, तब तक पूरी तरह कलाकार आगे नहीं आ सकता। लेकिन हम लोगों का व्यक्तिगत रूप में और हमारी सरकार का ये मानना है कि जिस भी क्षेत्र में कलाकार हो उनको सम्मानित करना, उनको आदर करना, उनकी प्रतिभा का सम्मान करना, और ये प्रयास हम लोगों का सतत जारी रहेगा। और जो भी आप लोग सहयोग चाहते हैं, चाहे इलाहाबाद के लिए, चाहे उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से, मैं अपना भरपूर सहयोग उसमें दूंगा और ये प्रयास करूंगा कि आप लोगों की समस्या को कुछ कम करने का, आप लोगों की पीड़ा और दुख दर्द को कुछ कम करने का और आप लोगों की कला को आगे बढ़ाने का। बहुत बहुत धन्यवाद। कभी ये समस्या दूर नहीं होगी। प्रयास तो पहले प्रयास करना चाहिए, समस्या तो प्रयास करने की जरूरत है। सोचा क्यों तारीफ हुई, मेरे सामने क्यों था, क्यों तारीफ हुई, उसको जानने का प्रयास किया। कि कहीं पर तो कहा शर्मा महाराज की नजर जब बनती है खूबसूरत ढंग से तो लड़की से ज्यादा खूबसूरत आंखें होती हैं। हजारों लड़कियां निछावर एक उस नजर पे। बाबूजी के लयकारी कैसे होता था कि लय से खेलते हैं। लय नाम की चीज से जो अदृश्य है, जो शून्य में घूमती है, उसके साथ खेलते हैं। जैसे कोई बॉल लेके बच्चा खेले, कभी इधर से लौटा दे, उधर से लौटा दे, ऊपर फेंक दे, इधर नीचे कर। इस तरह लय को, लय के बॉल को ऐसे घूमते थे। लक्ष्मण महाराज जी की उपज, मन की उपज, थिंकिंग, उनकी थॉट्स इतने ऊंचे, कमाल करते थे। तो हमने बड़े गुरुजनों से तालीम पाई और कथक के सौंदर्य के हिस्सों को